डॉक्टर शहरियार रजा साहब क़िबला भी यही हमेशा चाहते रहे कि स्टेज का मेंबर रसूल का तक़द्दुस पायमाल न हो बल्कि तक़द्दुस बहाल रहे और जलसों में बुलाया जाए तो ऐसे ही दिलकश मुतरन्निम आवाज वाले बासलाहियत शायर को बुलाया जाए। अभी चंद दिनों पहले शायर के हवाले से अल्लामा मुफ्ती शहरियार रजा साहब ने जो तंबीह की और नाज शरीफ पढ़ने के हवाले से जो बेरा रवी है और महफिले रसूल को गोया ऐसी शक्ल देना कि महसूस हो के कव्वाली की शक्ल बन गई, कव्वाली की महफिल सज गई। यकीनन एक बाअमल आलिम को तकलीफ होगी, यकीनन एक मुबल्लिग को तकलीफ होगी। तो इन्होंने जो तंबीह की, इनकी इस तंबीह पर सारे उलमा अहले सुन्नत ने इनकी तायीद की है। बोलो सुभान अल्लाह, तायीद की है। और मैं ज़िक्रुल्लाह कादरी भी मुफ्ती शहरियार साहब की उन बातों की तायीद करता हूं और इनकी तंबीह से मैं देख रहा हूं कि अब ये भी रफ्ता रफ्ता होगा कि नाज शरीफ पढ़ने वालों को जे और जीम की तमीज करनी होगी, सीन और शीन की तमीज करनी होगी, साद और सीन की तमीज करनी होगी, वाद और जे की तमीज करनी होगी, मखारिज के हवाले से अपनी इस्लाह करनी ही होगी। और अगर नाखानी का शौक है तो तैयारी भी करनी चाहिए और अदब तो मलहूज रखना चाहिए। आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, यहाँ के सारे उलमा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हबीबुल्लाह फैजी साहब को समाअत कीजिए और मैं भी तकरीर के लिए हाजिर हूँ। मेरी तकरीर लंबी नहीं होगी। आप हजरात ने सारे शोराए किराम को समाअत किया, तमाम मुकर्रिरीन को समाअत किया, इलाके से गिरदो नवाह से चल कर आने वाले मुमताज़ उलमाए किराम को समाअत कर लिया। और 2:15 बजे रात में सामईन की हालत ऐसी है कि मुझे ये लग रहा है, महसूस हो रहा है कि इस वक्त अब सलाम हो जाना चाहिए, दुआ हो जानी चाहिए। और जितने शोरा और खुतबा थे 2:15 बजे तक के लिए काफ़ी थे, उन सबको आपने समाअत कर लिया और मज़ीद किसी तकरीर की ज़रूरत नहीं है, मज़ीद किसी खिताबत की हाजत नहीं है। आइंदा आप लोग जलसा करें तो शायर और ख़तीब की तादाद इतनी रखें कि 2 बजे तक जलसा चल जाए। जी जी। जैसे ये 2 बजे तक जलसा चल गया और 2 बजे तक जलसा का कामयाब रहना, यही मकसद के हुसूल की बात है। मकसद हासिल हो गया, मज़ीद न तकरीर की ज़रूरत है और न सामईन के अंदर इतनी क़ुव्वत है, हिम्मत है कि वो बैठ सकें। इतनी आवाज़ बिल्कुल साफ। एक ज़रूरी ऐलान समाअत कर लें। 13 दिसंबर को इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस ज़िया गाछी जगदीशपुर में होने जा रही है, जिसमें अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला नश्तर इलाहाबादी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती फ़िरोज़ साहब क़िबला दार्जिलिंग, अल्लामा मुज़म्मिल हुसैन साहब क़िबला शहनशाह तरन्नुम हज़रत अज़मत रज़ा भागलपुरी 13 दिसंबर सरज़मीन ज़िया गाछी में तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हज़रात से गुजारिश है कि ज़रूर पहुँचाएँ। हमारे उलमाए किराम भी थक चुके हैं, वो भी धीरे धीरे अपनी ज़रूरत की वजह से तशरीफ़ ले जा रहे हैं, कुछ तशरीफ़ ले गए। अब चूंकि मेरी हाजिरी हो गई है तो थोड़ी देर मैं आपकी खिदमत कर देता हूं। आपने देखा कि हुफाज़े किराम की दस्तारबंदी हुई, बहुत ही बाबरकत और पुरकैफ वो मंजर था। अल्लाह ताला हम सबको पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला, पीरा ने पीर मीरा ने मीर रोशन ज़मीर, कुतुब रब्बानी पीरे लासानी महबूब सुभानी, शहबाज़े लामकानी अश-शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कुद्दिस सिर्रुहु नूरानी, कुतुबुल अक़ताब फर्दुल अफ़राद गौसुल अक़वास का सदका अता फरमाए।
जो लोग भी यहाँ मौजूद हैं अगर वो खामोश हो जाएं, बात ना करें, गुफ्तगू ना करें, तो मैं चंद बातें आप हजरात को ही सुना दूंगा, मुझे तसल्ली हो जाएगी। बस गुजारिश है बच्चे शोर न करें, माँ बहनें खामोश रहें। एक या दो हदीस शरीफ में पेश कर देता हूँ और फिर इंशाअल्लाह ताला मैं रुखसत हो जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिल अंबिया हुवा शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा सदरुल उला कैफुल वरा दाफ़िउल बलाइ वल वबा आलिमुल अर्दि वस्समा अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व खुलफाइहि व बनातिहि व इतरतिहि व शुहदाई महब्बतिहि व औलियाए तरीक़तिहि व उलमाए मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा मिन नबिय्यिन इल्ला वलहु वज़ीरान मिन अहलिस समा व वज़ीरान मिन अहलिल अर्द फ़अम्मा वज़ीराय मिन अहलिस समा फ़जिब्राईल व मीकाईल व अम्मा वज़ीराय मिन अहलिल अर्द फ़अबू बकर व उमर। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन खरज फी तलबिल इल्मी फहुवा फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिअ। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो, दौरे इल्हाद है, ईमान बचाए रखिए। दौरे इल्हाद है, ईमान बचाए रखिए। यादे महबूब कलेजे से लगाए रखिए। अज़मते सरवरे कौनैन है पूंजी अपनी, अज़मते सरवरे कौनैन है पूंजी अपनी। जान देकर भी बचे ये तो बचाए रखिए, ताकि तारीख़े वलादत को न भूले नस्लें, ताकि तारीख़े वलादत को न भूले नस्लें। बज़्मे मिलादे नबी यूं ही सजाए रखिए। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हामी कुरान व सुन्नत माही कुफ्र व ज़लालत मेमारे मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत गव्वासे बहरे मारिफत मुहक्किक़े हक़ाइक़ शरीयत मुदक्किक़े दक़ाइक़ तरीक़त अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा सच्चे रज़ा आला रज़ा बाला रज़ा निराला रज़ा मुहक्किक़ रज़ा मुहद्दिस रज़ा
मुफस्सिर रजा, मुदक्किक रजा, मुफ्ती रजा, मुतकल्लिम रजा, मुनाजिर रजा, मुजद्दिद रजा, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हज्जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। मैं देख रहा हूं कि लोगों के उठने का और जाने का सिलसिला मुसलसल जारी बसारी है, मुसलसल जारी है। अच्छा देखें, कोई भी खतीब हो, ऐसी कैफियत हो 2 बजे के बाद कि लोग सुनना ना चाहते हो, अब उस खतीब को सुनने के लिए और सुनाने के लिए अगर नकीब ऐलान कर दे तो जाहिर है कि खतीब भी परेशान होगा, एहसासे कमतरी का शिकार होगा और वो सोचेगा कि मैं आया ही क्यों था, मुझे तो आना ही नहीं चाहिए था, 2 बजे तक ही जलसा चलना चाहिए था। 2 बजे के बाद अगर सुनने वाले तैयार नहीं है तो सुनाने वाले की कोई जरूरत नहीं है, फिर तो फजूल खर्ची है, फजूल खर्ची। ज़ादे सफर पेश किया गया, कीमती सफर मैंने किया और फिर नजराना भी पेश किया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि मैंने हक अदा ना किया। नियत तो थी, इरादा तो था, लेकिन सामईन चले गए और मैं इस तरह की हालत यही देख रहा हूं। अभी 5 रोज पहले समस्तीपुर में आज़ान फज्र तक जलसा हुआ। कमेटी की ख्वाहिश थी कि जलसा फज्र तक हो, तो कमेटी का हर फर्द मौजूद रहा। जितने सामईन थे, उस शब में कोहरा भी था, ठंड भी कुछ ज्यादा थी, लेकिन सामईन भी फज्र की आज़ान तक मौजूद रहे। सलाम हुआ, दुआ हुई, आज़ान फज्र हुई, नमाज फज्र हुई। तो जहां 4 बजे तक सुनने का माहौल है, वहां 4 बजे तक जलसा हो, और जहां 2 बजे रात तक ही सुनने का माहौल हो, वहां 2 बजे तक ही होना चाहिए। अब मैं इजाजत देंगे तो 1-2 हदीस शरीफ सुना दूंगा मैं। हाँ, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, ये हुफाज़े किराम हैं और हाफिज़े कुरान के हवाले से ये सब समाप्त करें कि किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। किताबों में जो अफजल है, बुखारी शरीफ से अफजल, मुस्लिम शरीफ से अफजल, तिरमिजी शरीफ से अफजल, इब्ने माजा शरीफ से अफजल, नसई शरीफ से अफजल, दाऊद शरीफ से अफजल, तौरेत से अफजल, ज़ुबूर से अफजल, इंजीर से अफजल। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। उतारा है इसे जिसने, उसे रहमान कहते हैं। और बसा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को ज़माने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। ज़माने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। हाफिज़ व कारी, आलिम व फाजिल किस्मत से ही बनते हैं। इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। बस एक हदीस शरीफ पेश कर देता हूँ। मिशकात शरीफ किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 32, सत्र नंबर 24-25। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अ बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह। ये प्यारे नबी की हदीस शरीफ है। मिशकात शरीफ किताब का नाम है मिशकात शरीफ, सफ़ा नंबर 32, सत्र 24-25 है। हजरत अबू हुरैरा मेरे नबी के सहाबी इस हदीस शरीफ के रावी हैं। और सुनिए, क्या नाम है इस गांव का? कसिया डाइटन, कसिया डाइटन, और जिला उत्तर दिनाजपुर बंगाल।
उत्तर दिनाजपुर बंगाल के मेरे सुन्नी भाइयों, एक बार बोलो या रसूल अल्लाह। हम बंगाल में हैं और हमारा अकीदा है कि हमारे नबी हमारी आवाज सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते हैं। अच्छा, मुझे इस बात की भी खुशी है कि 2 बजे रात तक अगर मर्द नौजवान जेंट्स उकता कर घबरा कर भाग जाते हैं तो ये उनकी हरकत है, वो जाने। लेकिन माँ बहनों की मोहब्बत और इस्तिकामत को मैं सलाम करता हूँ कि माँ बहनें 2 बजे रात के बाद भी पूरी मोहब्बत और अकीदत के साथ मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बहनों ने बेटियों ने जलसे को कामयाब करने में और जलसे का अदब बहाल रखने में कोई कमी बाकी न रखी। तो मैं इन माँ बहनों के लिए, बेटियों के लिए दुआ कर देता हूँ कि मौला ताला इन माँ बहनों को, माओं को, बहनों को, बेटियों को सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा जहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फैजान अता फरमाए। आमीन। कहाँ जा रहे हैं आप? बैठिए। माँ बहनों को मौला ताला खातूने जन्नत का फैजान अता फरमाए, खातूने जन्नत का सदका अता फरमाए। तो मेरी तकरीर आप भी सुन रहे हैं और आपकी बनिस्बत 20 गुना ज्यादा तादाद माँ बहनों की, तो वो भी सुन रही है। हदीस शरीफ का तर्जमा सुन लें। हजरत अबू हुरैरा, ये वो सहाबी हैं कि बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, इब्ने माजा शरीफ में, नसई शरीफ में, दाऊद शरीफ में, तिरमिजी शरीफ में, अहादीस की किताबों में सबसे ज्यादा हदीसें हजरत अबू हुरैरा से ही मरवी हैं। ऐसे जलील कद्र सहाबी हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर ने फरमाया इज़ा मातल इंसान, आका ने फरमाया, प्यारे नबी ने फरमाया, जब इंसान मर जाता, जब इंसान मर जाता, भाई मौत तो आएगी, हर हाल में आएगी। मौत से किसको रुस्तगारी है? कल, आज वो, कल हमारी बारी है, यही है ना? मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो, कल हमारी बारी है। तो मौत के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। मौत आएगी, हर हाल में आएगी, लेकिन दुआ करें कि या अल्लाह हमें जिंदगी जो तूने अता फरमाई है, ये जिंदगी भी मोहब्बत रसूल वाली हो, और जब इंतकाल हो तो मोहब्बत रसूल में ही इंतकाल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका फरमाते जब इंसान मर जाता, ए बच्चों इधर तवज्जो कर लो, थोड़ी तवज्जो इधर कर लो, आपस में बात मत करो प्लीज, मेहरबानी करो, थोड़ी देर तवज्जो सुन लो। सब मेरे अजीज हैं, अल्लाह तुम सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। आका ने फरमाया जब इंसान मर जाता, अच्छा देखें, मरने से पहले इंसान 3 काम की हत्तल इम्कान कोशिश करता और 3 काम के लिए जोहदे मुसलसल करता, सही पैहम करता, हर वक्त कोशा रहता। और वो 3 काम ऐसे हैं, इधर देखिएगा, कि इंतकाल के बाद सबसे पहले उन्हीं 3 चीजों में तरमीम पैदा होती है। सबसे पहले क्या खबर लेके आया था? अभी नहीं जाना है, अभी ये हुफाज बैठेंगे, सलाम और दुआ के बाद ही जाएंगे। हाँ, सही बात। गुलपोशी भी बाबू कर लो, ठीक है, लेकिन दुआ के बाद गुलपोशी करना, मुसाफा करना, मुआनका करना, तोहफा पेश करना, इनाम पेश करना, इनको मुबारकबादी पेश करना, बात पूरी हो जाए। 3 काम की इंसान हद्दल मकदूर कोशिश करता, और वो 3 चीजें ऐसे हैं
ऐसी हैं कि मरने के बाद सबसे पहले उन्हीं 3 चीजों में तरमीम पैदा हो जाती है, तब्दीली पैदा हो जाती है। इंसान की पहली कोशिश होती है कि हम मशहूर हो जाएं, हमारा नाम शोहरा आफाक हो जाए, हमारे नाम का डंका बजने लगे। इंसान की पहली कोशिश रहती है कि हम मशहूर हो जाएं। तो इंसान की दूसरी कोशिश रहती है कि हमारा लिबास अच्छा हो, लोग लिबास की तारीफ करें, ब्रांडेड कपड़ा हो, लोग कपड़े की तारीफ करें, सिलाई की तारीफ करें, हमारे ऊपर अंग्रेजी लिबास हो, हमारे ऊपर कोलकाता का लिबास हो, हमारे ऊपर कटक का लिबास हो, गुजरात का लिबास हो, मुंबई का लिबास हो, मॉरिशस का लिबास हो, पेरिस का लिबास हो। इंसान कोशिश करता है कि हमारा लिबास अच्छा हो। तीसरी कोशिश इंसान की ये होती है कि हमारा मकान अच्छा हो, लोग मकान की तारीफ करें। लेकिन गौर कीजिएगा, जब रूह परवाज करती है कब्ज़े उनसुरी से, तो नाम था अब्दुल्ला, अब नाम के साथ मरहूम लगा दिया गया। अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, कोई नहीं कहता अब्दुल्ला कहाँ है, अब्दुल्ला की नमाज़े जनाजा कब होगी, अब्दुल्ला को दफन कब किया जाएगा, अब्दुल्ला के लिए मिट्टी बराबर कब कर दी की जाएगी, कब्रिस्तान अब्दुल्ला को कब लेकर जाया जाएगा। इंतकाल के बाद लोग कहते मैयत कहाँ है, मैयत को गुस्ल कब दिया जाएगा, मैयत की नमाज़े जनाजा कब होगी, मैयत को कब्र में कब उतारा जाएगा। नाम था अब्दुल्ला, अब मरहूम लगा दिया गया, अब्दुल्ला मरहूम। देखिए नाम में तरमीम पैदा हुई। इंसान ने कोशिश की हमारा लिबास अच्छा हो, लेकिन रूह परवाज कर गई कब्ज़े उनसुरी से। अब हमारे ऊपर कुर्ता पैजामा न रहा, शेरवानी न रहा, हमारे ऊपर अंग्रेजी लिबास न रहा, हमारा लिबास बदल गया। अब लिबास है कफन, कफन है लिबास कफन। मर्दों के लिए 3 अदद है, औरतों के लिए 5 अदद है। बोलो बदल गया लिबास के न बदल गया? हाँ हाँ, लिबास बदल गया। तीसरी कोशिश की थी कि हमारा मकान अच्छा हो, हमारा मकान अच्छा हो, लेकिन जब रूह कब्ज़े उनसुरी से परवाज कर गई तो उत्तर दिनाजपुर में जो आपका मकान था वो आपका न रहा, कोलकाता बंगाल में जो आपका मकान था आपका न रहा, किशनगंज में जो आपका मकान था वो आपका न रहा। अब कब्रिस्तान में 2 गज जमीन है और वहीं पे आपको रहना है, और कब्र की वो मंजिल कि आपके वालिद आपके साथ नहीं है, आपकी वालदा आपके साथ नहीं है, आपके भाई आपके साथ नहीं है, आपकी बीवी भी आपके साथ नहीं है, आपके रिश्तेदार आपके साथ नहीं है। कब्र में अंधेरा ही अंधेरा है, डबल बेड भी नहीं है, बिस्तर भी नहीं है, तकिया भी नहीं है, ठंडी के मौसम में जनाब अली हीटर भी नहीं है, और गर्मी के मौसम में एसी या कूलर भी नहीं है। अल्लाह अकबर, सन्नाटा ही सन्नाटा है, कोई साथ नहीं है। हाँ हाँ, कब्र में नमाज साथ जाती है, कब्र में रोजा साथ जाता है, कब्र में हज साथ जाता है, कब्र में ज़कात साथ जाती है, कब्र में इबादत साथ जाती है, कब्र में रियाजत साथ जाती है, और कब्र में मोहब्बत रसूल साथ साथ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान कब्र में मोहब्बत रसूल साथ साथ जाती है। अब मुनकर नकीर ने पूछा मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? तो नमाजी और आबिद जवाब देता है रब्बी अल्लाह। मुनकर नकीर ने पूछा मा दीनू का, जवाब दिया आशिक ने दीन अल इस्लाम। मुनकर नकीर ने पूछा मा कुंता तकुलु फी शान हाज़ा रजुल, तुम इस जात के बारे में क्या कहते हो? अब मुस्तफा का जलवा निगाहों के सामने है, मुस्तफा का जलवा निगाहों के सामने है। आशिक की नजर पड़ी है रुखे मुस्तफा पर, तो आशिक मचल कर बोला शम्सुद्दोहा यही तो है, बदरुद्दोजा यही तो है, नूरुल हुदा यही तो है, खैरुर रसूल यही तो है, खैरुल बशर यही तो है, खैरुल बरा यही तो है। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो उजाला होगा। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। मौत आएगी, मौत आएगी, हर हाल में आएगी। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो कल हमारी बारी है, तो मौत की तैयारी करें, नमाज की पाबंदी करें, माँ बाप की खिदमत करें। नौजवानों, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप की मोहब्बत से ज़ियारत करो।
माँ बाप राजी तो अल्लाह ताला राजी, माँ बाप नाराज तो अल्लाह ताला नाराज। माँ की खिदमत करो, बाप की खिदमत करो, चूंकि आका ने फरमाया अन्नज़्रु इला वज्हिल वालिदैहि इबादत। आका ने फरमाया माँ बाप का चेहरा देखना इबादत। जरा बोलो मिलकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो बच्चे खुचे लोग हैं वो जोर से बोले सुभान अल्लाह। माँ बहनें तो हजारों की तादाद में मौजूद हैं, लेकिन इनकी आवाज का भी पर्दा है, बेशक इनकी आवाज का भी पर्दा। ये सुभान अल्लाह बोल सकती हैं, लेकिन हल्की आवाज में, इनकी आवाज बुलंद ना हो, इनकी आवाज का भी पर्दा है। तो माँ बहनें हल्की आवाज में बोलेंगी कि वो अपनी आवाज खुद सुन सके, और जो बच्चे खुचे सामईन हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। और स्टेज पे जो उलमा है वो भी बोले सुभान अल्लाह, और जो बच्चे फारिग हुए वो भी बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तो माँ बाप का चेहरा देखना इबादत। आका फरमाते माँ बाप का चेहरा देखना इबादत। कैसी इबादत? हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब अभी 9 रोज के बाद मदीना शरीफ जा रहे हैं, उम्रा के लिए मक्का शरीफ जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये इनकी किस्मत है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये जा रहे, लेकिन जो ना जा सके वो क्या करे? माँ बाप का चेहरा देखना है इबादत। मिशकात शरीफ किताबुल बिर्र वसीला सफ़ा नंबर 421। क़ाला अलैहिस्सलाम मा मिन वलदिन बारी यंज़ुरु इला वालिदै नज़रत रहमा इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्ली नज़रतिन हज्जत मबरूरा इला आखिरिल हदीस। सुभान अल्लाह। गौर कीजिएगा कि बेटा हो या बेटी, जब ये औलाद मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखती है तो अल्लाह ताला हर हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। हज मकबूल का सवाब। मन हज लिल्लाहि ताला वलम यरफिस वलम यफसुक रजअ का यौम वलदतु उम्मु। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उम्रतु इला अल उम्रा कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्ला अल जन्नह। हज मकबूल, हज मकबूल का बदला जन्नत ही है। जो हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया उसका बदला जन्नत ही है। और आका फरमाते घर बैठे बैठे माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखोगे तो अल्लाह ताला हर हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमा देगा। आप एक बार बोले सुभान अल्लाह, एक बार आप मिलकर बोले सुभान अल्लाह। अब गौर करें, सहाबी ने पूछा अगर रातों दिन में हम माँ बाप को 100 बार देखें तो 100 बार देखें तो कितना सवाब मिलेगा? तो आका ने फरमाया अगर 100 बार मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखोगे तो अल्लाह ताला 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। उसकी रहमत से बईद नहीं है, वो 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सूरज को किरण, चांद को सौ देता है, बिजली को कड़क, शम्मा को लौ देता है। देने पे जो आती है करीमी उसकी, मांगे जो कोई एक तो 100 देता है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, रह रबे मंजिल ही नहीं। बात मत करो, तवज्जो इधर करो।
माँ बाप का चेहरा देखना इबादत। और ये हाफिज कुरान बन गए, यूं ही बन गए। माँ बाप की दुआओं की बरकत है कि हाफिज कुरान बन गए। सुभान अल्लाह। माँ बाप की दुआओं की बरकत है कि ये हाफिज कुरान बन गए। और ये हाफिज कुरान बन गए तो माँ बाप का मकाम बुलंद हो गया। वालिद, इनके वालिद के सर पर मैदान महशर में एक ऐसा ताज रखा जाएगा, वो इतना रोशन होगा कि सूरज की रोशनी पे भी गालिब नजर आएगा। सुभान अल्लाह। तो माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत। अच्छा, एक हदीस शरीफ माँ बहनों के लिए और सुना देता हूं, सुना दूं? बोलो सुभान अल्लाह। अपनी अपनी माँ की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका। क़ाल सुम्मा मन। क़ाल सुम्मा उम्मुका। क़ाल सुम्मा मन। क़ाल सुम्मा उम्मुका। क़ाल सुम्मा मन। क़ाल सुम्मा अबूका औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुन लीजिए इस हदीस शरीफ का तर्जमा। हजरत अबू हुरैरा आका के सहाबी रावी हैं, फरमाते हैं कि एक सहाबी ने प्यारे नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह, ओ मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है? अरे बात समझ में आई? इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है? सबसे ज्यादा किसका ख्याल रखा जाए? वो कौन है? बाप है, माँ है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, खाला है, खालू है, कौन है? फूफा है, फुप्पू है, भाई है, भाभी है, बहन है, बेटा है, बेटी है, बीवी है, शौहर है, या के उस्ताद है, इमाम है, पीर है, कौन है? यही सवाल हुआ कि सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है? तो आका ने फरमाया, इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ है। माँ है। सहाबी ने पूछा फिर कौन? आका ने फरमाया फिर तुम्हारी माँ। सहाबी ने तीसरी बार पूछा आका फिर कौन? आका ने फरमाया फिर तुम्हारी माँ। सहाबी ने चौथी बार पूछा आका फिर कौन? अब आका ने फरमाया फिर तुम्हारे बाप। 3 बार माँ का जिक्र किया गया। आप गौर करें, बाप भी अजमत वाला है, माँ भी अजमत वाली है, माँ का मकाम भी बुलंद है, बाप का मकाम भी बुलंद है, लेकिन इस हदीस शरीफ में 3 बार माँ का जिक्र किया गया। तो आप माँ की मेहनत पे नजर कीजिए, शफकत पे नजर कीजिए, ममता पे नजर कीजिए, बच्चों की परवरिश पे नजर कीजिए। 9 महीने तक माँ पेट में रखकर बच्चे को खून जिगर पिलाती है। डॉक्टर ने तंबीह कर दी, बच्चों की अच्छी सेहत के लिए ये चीजें इस्तेमाल करनी है, ये चीजें इस्तेमाल न करनी है। तो बच्चे की सेहत की खातिर माँ अपनी ख्वाहिश को भी कुर्बान कर देती है। और जब वलादत का वक्त होता है, पैदाइश का वक्त होता है, एक माँ मौत और जिंदगी के बीच में होती है, और वो तकलीफ ऐसी तकलीफ कि मेरे पास अल्फाज नहीं कि अल्फाज में वो तकलीफ मैं बयान कर सकूं। मौत और जिंदगी के बीच में एक माँ बच्चे की वलादत के वक्त होती है, और बच्चे की वलादत के बाद बच्चे की जो परवरिश का मसला है, गर्मी का मौका हो या सर्दी का मौका हो या कि बारिश का मौका हो, हर मौके से माँ अपने बच्चे की परवरिश के लिए खूने जिगर पिलाती है दूध की शक्ल में, और बच्चे की हिफाजत करती है और उसकी परवरिश करती है। तो यकीनन बच्चे की परवरिश में, नशो नुमा में बाप की बनिस्बत माँ की 3 गुनी ज्यादा
मेहनत ज्यादा नजर आती है, 3 गुनी ज्यादा मेहनत नजर आती है, शफकत नजर आती है। असल में हक तो यह है कि माँ की मेहनत यकीनन इस मौके से यकीनन 3 गुनी ज्यादा है, लेकिन मकाम देखो तो माँ भी अजमत वाली है, बाप भी अजमत वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा यही पैगाम ले जाओ जिक्रुल्लाह कादरी मक्की से कि माँ की भी खिदमत करो, बाप की भी खिदमत करो। माँ का चेहरा देखना भी इबादत, बाप का चेहरा देखना भी इबादत। और माँ बाप राजी तो अल्लाह ताला राजी। ये तकरीर वालिदैन की फजीलत के हवाले से 1.5 घंटे की है, लेकिन मैं आज कुछ बातें अर्ज कर सका। 8 दिसंबर को, यही 7 रोज के बाद, ये उत्तर दिनाजपुर में कोई कस्बा है, मुझे उधर आना है। डायरी में पता लिखा है और पोस्टर मेरे मोबाइल में है, लेकिन वो किधर है, कहा, चाकोलिया, इन्हें पता है। चाकोलिया में मैं 8 दिसंबर को, यही 7 रोज के बाद 8 दिसंबर 2024 मैं आ रहा हूं इंशाअल्लाह। वहां मेरी तकरीर 12 बजे से पहले शुरू होगी इंशाअल्लाह, और इस मौजू पे तफसीली खिताब होगा इंशाअल्लाह ताला। ये वादा करें कि सब माँ बाप की खिदमत करेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। सब माँ बाप से मोहब्बत करेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। जिनके माँ बाप हयात से हैं अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, जिनके माँ बाप का इंतकाल हो चुका अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आका ने फरमाया इंसान का इंतकाल हो गया, कब्र में जाकर इबादत नहीं करेगा, रियाजत नहीं करेगा, उससे उसके आमाल मुनक़ता हो गए। लेकिन 3 कामों की वजह से सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। पहला काम सदक़े जारिया, दूसरा काम इल्मे नाफे, तीसरा काम नेक औलाद। सदक़े जारिया की वजह से सवाब मिलता रहेगा, इल्मे नाफे की वजह से सवाब मिलता रहेगा, नेक औलाद की वजह से सवाब मिलता रहेगा। अब सदक़े जारिया और इल्मे नाफे और नेक औलाद के हवाले से तफसीली बयान मिसाल के साथ 8 दिसंबर को वो बयान होगा इंशाअल्लाह। कलमे तैयबा पढ़िए मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़िए मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली